हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी पर। दोस्तों बहुत दिन हो गया, एक हफ्ता लगभग हो चुका है और मैं अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हूँ, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आज मैं क्लास 2 मिंगो का लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसको लिखा है अल्फांसो डडेट ने। ये बहुत ही अच्छे लेखक थे और इसका कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो सबसे पहली बात है, आपको द लेसन लास्ट लेसन है, इस लेखक का नाम को भली भांति याद रखना है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि द लास्ट लेसन जो है वो कौन से लेखक ने लिखा था। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये बुक आपको लग रहा होगा कि एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी का कहानी है। और इस बुक को मैंने परचेज किया था, बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इसी से एग्ज़ाम दिया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसमें इंग्लिश के साथ इसका हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है। मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश आप खुद भी बुक से पढ़ सकते हैं, आपको मेन समझना है कहानी आखिर है क्या। तो मैं आपको कहानी ही समझाऊंगा दोस्तों। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले आपको मैं बुक को हिंदी में आपको ऑब्जर्व कराऊंगा कि आपको कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना अच्छा बुक है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप मेरे वीडियो को अगर पसंद लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक यानी कि फ्रेंच एक स्कूल है। तो देखिए, कथाकार माने जो लेखक है वो कहता है कि उस सुबह पाठशाला के लिए काफ़ी देर से चला गया। मतलब जो है वो बहुत ही, पाठशाला मतलब होता है विद्यालय, मतलब स्कूल, जो कि वो कोई कोई बच्चा हम लोग जानते हैं बहुत शरारती होता है, तो वो नहीं जाने के कारण बहुत देरी से जाता है। तो वो भी बहुत देरी से गया, क्यों? वह एम हेमलाल से बहुत डरता था। एम हेमलाल उस विद्यालय के प्रिंसिपल थे और वह विद्यार्थियों से पार्टिसिपल यानी कि दंतों के बारे में प्रश्न करने वाले थे। जो टीचर थे उनसे प्रश्न करने वाले थे। कथाकार की उनके बारे में पहले अक्षर का भी पता नहीं था। जो ये कवि हैं वो बोल रहे हैं कि उनको जो वो पूछने वाले थे प्रिंसिपल पार्टिसिपल, उसको पी भी मालूम नहीं था। वह झिड़की खाने से डर रहा था। उसने दूर भागने और दिन को बाहर बिताने के बारे में विचार किया। वो क्या सोचा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा और बंक मार करके इधर उधर घूम के टाइम पास करके जब विद्यालय से सारे बच्चे की छुट्टी होगी तो मैं सारे बच्चे के साथ घर आ जाऊंगा, ताकि लोग सोचे कि विद्यालय गया था। मौसम काफ़ी गर्म और चटकीला था, लेकिन उसने दूसरे ही फैसला किया और जल्दी ही पाठशाला चला गया। पता नहीं उसके मन में कुछ और चला और वो क्या किया, विद्यालय चला गया। जैसे फ्रेंच टाउन हॉल के सामने से गुजरा, जैसे ही वो जो लड़का था जिसका नाम था फ्रेंच टाउन, वो हॉल से गुजरा, उसने क्या देखा, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ देखी। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। भीड़ मतलब बहुत सारे लोग आपस में इकट्ठा हुए थे। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। मतलब जो भी 2 साल में जो कुछ भी घटना घटित हुआ वो वहीं से आया हुआ था। लोगों की हारी हुई लड़ाइयाँ और दूसरी महत्वपूर्ण खबरें केवल वहीं से मिलती थी। प्रायः जब पाठशाला शुरू थी तो काफ़ी शोर शराबा होता था। वहाँ पर क्या था, जब भी स्कूल खुला हुआ रहता था तो उससे हमेशा कुछ ना कुछ शोर शराबा आता रहता था। डेस्कों के खुलने और बंद होने और पाठों के जवानी एक साथ दोहराए जाने से काफ़ी हलचल पैदा होती थी। लेकिन अब सब बहुत शांत था। वह बिना दिखाई पड़े अपने डेस्क तक पहुँचने के लिए उस हलचल पर निर्भर था। लेकिन अब वह सभी के सामने अंदर गया। वह शर्म से लाल हो गया और काफ़ी डरा हुआ भी था। जब वो वहाँ से गुजरा भीड़ को देख करके, तो वो सोचा कि आज कुछ बहुत बड़ी लगता है घटना हुई है। तो वो क्या किया, वहाँ पर वो चला गया। अब जैसे ही वो विद्यालय गया तो उसने क्या देखा कि वो शर्म से पूरा लाल हो चुका है। सारे टीचर आपस में बैठे हुए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा वो जो सोचा था कि टीचर हमें डांटेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी सज़ा नहीं मिली। एम हेमल ने उसे देखा और बहुत विनम्रता से उसे अपनी सीट लेने के लिए कहा। एम हेमल जो वहाँ के प्रिंसिपल यानी जो टीचर थे, वो क्या किया, उसको बोला ठीक है बाबू आओ बैठो, अपना जो जगह है उसको वो जाके बैठ जाओ अपनी जगह पर। कक्षा का शिक्षक एम हेमलाल एक सुंदर हरे कोट, एक झालदार कमीज में था और अपने सिर पर एक रेशम की काली टोपी पहने हुए था। सारी पाठशाला बहुत विचित्र और शांत प्रतीत होती थी। उस समय कुछ अलग ही उसको नजर आया, लेखक को। सारे लोग शांत से बैठे हुए थे और क्या थे, उसको टीचर ने बोला कि जाओ अपनी जगह तुम वहाँ पर बैठो
और उसने सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी गांव वाले लोगों के पिछले बेंचों पर शांत रूप से बैठा रहने की उपस्थिति। वो जो लेखक बोल रहे हैं कि जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो थी जो लेखक वहाँ पर जो गांव के जो जितने भी लोग थे वो पीछे वाली बेंच में एकदम शांति से बैठे हुए हैं। एम हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़ा और गंभीर और विनम्र आवाज़ में उसने बोलना शुरू किया। मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसने उन्हें बताया कि बर्लिन से एक आदेश आया है, अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। टीचर ने कहा, मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो इस स्कूल का और मेरा आखिरी पाठ होगा। क्यों? क्योंकि बर्लिन एक देश है वहाँ का, उससे आदेश आया है कि अब सिर्फ स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया शिक्षक अगले दिन आ जाएगा। वह फ्रेंच, यानी जो वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज था उसको हटा दिया गया और क्या पढ़ाने लगा? जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, उनका आखिरी पाठ था। वह चाहता था कि वे उस पर पूरा ध्यान दें। टीचर बोले कि वो मेरा आखिरी पाठ है तो आप उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। कथाकार को फ्रेंच में अपने पाठों को ना सीखने पर अफसोस हुआ। जो लेखक थे वो अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहे थे कि उसने फ्रेंच, जो टीचर उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वो उस पर बहुत ही ज़्यादा खराब बर्ताव कर रहा था। लेकिन अब अपने पाठों को ना सीखने पर अफसोस हुआ उसे बहुत, लेकिन अब उसका उनके प्रति आकर्षण बढ़ गया था। लेखक का टीचर के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया था। अब वह एम हेमल को भी पसंद करने लगा था, इस विचार से भी कि वह उन्हें फिर और नहीं पढ़ाएंगे। उनको वो अपनी गलती पर एहसास हुआ और उनके जो टीचर थे एम हेमल उसे पसंद करने लगा। फ्रेंच उसके डंडे के बारे में भी भूल गया। वो भूल गया कि उसको वो टीचर बहुत मारते थे नहीं याद करने पर पाठ को, जिस तरह हम लोग के साथ होता था ना कि हम लोग भी नहीं पढ़ते थे तो टीचर हमें डांटते थे, उसी प्रकार वो भी सोचने लगा। वह यह भी भूल गया कि उसका अध्यापक कितना सनकी था। जैसे हमारे विद्यालय में भी कोई गुस्सेल टीचर होते हैं, उनके विद्यालय में एम हेमल था। अब उनके सुनाने की बारी थी, लेकिन वह गड़बड़ा गया और परेशान हो गया। एम हेमल ने उसे लताड़ा नहीं। अब टीचर की वो जो कवि हैं उनकी बारी आई, वो भी बोल नहीं पाया और गड़बड़ा गया। फिर भी हेम हेमल ने उन्हें कुछ मारा वरा नहीं। अब हेमल ने चिंता जताई कि अल्सेक के लोग अपनी मातृभाषा फ्रेंच से सीखना प्रायः टालते रहते हैं। फ्रेंच ही केवल मात्र अपराधी नहीं था, बहुत से अन्य लोगों की भी भीड़ यही नियति थी। उसने घोषणा की, फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है, यह सबसे अधिक स्पष्ट और तर्कपूर्ण है। उसने इन्हें अपने अंदर बचाकर रखना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे जाने से पहले एम हेमल उन्हें सब कुछ जो जानता था वो दे देना चाहता था। एम हेमल का कहना ये था कि फ्रेंच लैंग्वेज था दुनिया का सबसे सुंदर भाषा था, सबसे तर्कपूर्ण भाषा था और उसे हर किसी को सीखना चाहिए। और एम हेमल चाहते थे कि आज की लास्ट में वो सब कुछ उसे अपने जो भी वो जानते हैं उस लैंग्वेज के बारे में पूरे क्लास को सिखा के जाए। अचानक गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। 12 बजने की टन 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 आवाज़ आई। उनकी खिड़कियों के नीचे प्रसिया यानी जर्मन के सिपाहियों की तुरहियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। एम हेमल बहुत पीला पड़ गया, यानी जो टीचर थे वो बहुत पीले पड़ गए। अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। उसने बोलने का प्रयत्न किया परंतु किसी चीज़ ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया। वो बोलने की बहुत सारा कोशिश किया पर वो बोल नहीं पाया, वो बोल नहीं सका। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। उसने चौक का एक टुकड़ा लिया। ब्लैक बोर्ड की तरफ वो टीचर मुड़ गए और छोटा सा चौक का जो टुकड़ा होता है वो लिखने के लिए उठाए और जितना बड़ा वह लिख सकता था उसने लिखा, फ्रांस अमर रहे। वो एक लाइन में लिखा, फ्रांस लिव लॉन्ग। इंग्लिश में लिखा, ये हम हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो आपको हिंदी में समझना है। तो फिर अमर रहे। फिर बिना शब्द के कहे उसने उनकी ओर अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, स्कूल को भंग किया जाता है, आप जा सकते हैं। और वो यहीं से ये कहानी जो है, ये कवि अपना कहानी को ख़त्म करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाएं और मेरे इस चैनल को नीचे जो दिया हुआ है उसमें सब्सक्राइब का बटन है उसको रेड से ग्रे कर दें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों मुझे। और इसके आगे मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा और जो कीवर्ड है वो भी मैं करवा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप गोइंग एंड स्टडी विथ विशाल आरव। थैंक यू दोस्तों।